संतोष जी, बोटनिंग प्लांट पप्पू यादव लाए थे, जो मरंगा में सबसे पहले उद्योग की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको पहले भी कहा, आपने कहा कि पूर्व में बिजली 23 घंटा जब दुनिया में नहीं रहती थी तो पूर्णिया रहता था और लालू यादव ने पैसा दिया था, लेकिन जब आप सांसद बने तो ये पैसा लौटा लिया गया। आप नहीं ला पाए ये पैसा। सबका योगदान होगा, आप ही का नहीं, पप्पू सिंह जी का भी, सभी लोग। मैंने पहले भी कहा, मैंने ही शिलान्यास किया था, रामविलास जी थे। काम तो 2025 से ही शुरू हो रहा है ना। जो नेता होता है, जिसको बिहार बेटा और नेता के रूप में चुनता है, वो बिहार की बात करता है। बिहार दिवस है तो नागालैंड में पप्पू हैं। जरूर अपने भाई का वीडियो सुन लिया कीजिए, लेकिन उत्तर तो कुछ नहीं मिला। हमारे जुबान में भी दम है, हमारे ईमान में भी दम है, हमारी नीयत में भी दम है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। एक बार फिर से पप्पू यादव जो है वो मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के बीच में जुबानी जंग छिड़ चुकी है और क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा है और एक बार फिर से पप्पू यादव सोशल मीडिया पर आकर क्या कुछ कह रहे हैं संतोष कुशवाहा को, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। धन्यवाद संतोष जी, आप मेरे भाई हैं, निश्चित रहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा है कि पूर्व में बिजली 23 घंटा जब दुनिया में नहीं रहती थी तो पूर्णिया रहता था। बोटनिंग प्लांट पप्पू यादव लाए थे, जो मरंगा में सबसे पहले उद्योग की शुरुआत हुई थी। याद करिए, सबसे पहले राजधानी कटिहार सीके जाफर शरीफ के समय उद्घाटन पप्पू यादव ने किया था। इतना ही नहीं, जब आप याद करेंगे उस इलाके के गैस कनेक्शन को, तो शायद आप ना भूले हों, कोई ऐसा घर नहीं बचा था, लगभग गैस कनेक्शन पप्पू यादव की तरफ से फ्री। लगभग सेंट्रल स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री और टेलीफोन लगभग लोगों के घरों में फ्री। और मेडिकल माफियाओं के खिलाफ पप्पू यादव ने अंकुश किया। ब्लॉक और सारे पदाधिकारी जो भ्रष्ट थे, उस पर अंकुश था। हमेशा पूर्णिया सुर्खियों में रहा, पूर्णिया को दुनिया जानी। और आज भी पूर्णिया का जब सवाल उठता है तो पप्पू यादव और पप्पू यादव से पूर्णिया। सबका योगदान होगा, आप ही का नहीं, पप्पू सिंह जी का भी, सभी लोग। मैंने पहले भी कहा, सब मिलके काम करते हैं तब कुछ होता है। लेकिन शिलान्यास कब हुआ था, पैसा कब आए थे? मेरे ही रीजन में मैंने ही शिलान्यास किया था, रामविलास जी थे, याद करिए। और लालू यादव ने पैसा दिया था, लेकिन जब आप सांसद बने तो ये पैसा लौटा लिया गया और आप नहीं ला पाए, आप नहीं ला पाए ये पैसा। इस एक साल के अंदर 18 बार मंत्री को चिट्ठी लिखना, 4 बार मिलना, 8 बार जीएम को चिट्ठी लिखना, 3 बार मिलना और दोनों जीएम को बुलाकर इस प्रक्रिया की शुरुआत करना। चलिए, काम तो 2025 से ही शुरू हो रहा है ना संतोष बाबू। एयरपोर्ट तो 2025 में ही ना शुरुआत होगी। हर सवाल का जवाब सदन में पप्पू यादव ही ना है। और मैं आपको बता दूं,
जो नेता होता है, जिसको बिहार बेटा और नेता के रूप में चुनता है, वो बिहार की बात करता है। और हर दिन यदि अभी पंजाब में लोग भाग आ रहे हैं तो पप्पू वहां है। यदि बिहार दिवस है तो नागालैंड में पप्पू है। कहीं भी कोई घटना है तो पप्पू है, और पप्पू को इसीलिए बिहार चुनता है। मुझे गर्व है कि मैं बिहार के लिए, देश के लिए आवाज उठाता हूं। आज भी ममता, आशा, रोसैया, आंगनबाड़ी, हर दिन ये मुद्दा उठते हैं। तो जरूर अपने भाई का वीडियो सुन लिया कीजिए। मेरा आग्रह है कि यह उत्तर पहले भी हम क्वेश्चन किए थे, नहीं दिया गया। लगातार प्रयास के बाद कल के क्वेश्चन में ये उत्तर दिया गया कि हम 170 करोड़ रुपया डाल दिए। तो मेरे ही प्रश्न का न ये उत्तर है। आप जरूर प्रयास किए होंगे, लेकिन उत्तर तो कुछ नहीं मिला। सूरदास को लोगों ने कहा खिचड़ी में घी डाल दिए, तो सूरदास ने कहा गरगरेला कहां। आप क्या बोले लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि उसका कोई उत्तर नहीं मिला। हमारे जुबान में भी दम है, हमारे ईमान में भी दम है, हमारी नीयत में भी दम है। हमें लड़ने भी आता है, सदन में भी, सड़कों पर भी, और अपने क्षेत्र के लिए जिंदगी भी देने आता है। इसीलिए रेल के बाद पहले एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद रेल, और अभी रेल और भी बाकी है। वाशिंग पीट, फ्लाईओवर और भी बाकी है। बेफिक्र हैं, पूर्णिया दुनिया के नंबर 1 पे जाएगा। 6 लेन भी आएगा, 4 लेन भी जाएगा, दुनिया के नंबर 1 पर जाएगा। शायद आप भूल गए, कुर्सेला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से मुरलीगंज, खुर्दा, जदिया, भीमनगर और बीरपुर। खुर्दा मेरा गांव है, ये भी याद रखिए। किशनगंज और जगर लड़ के लिए, ये भी याद रखिए। इस काम के लिए अश्वनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। संतोष कुशवाहा यहाँ के सांसद रहे थे, आखिरकार उन्होंने क्या किया? अगर इस मामले की बात करें तो बताएं, पूर्णिया में इन दिनों निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ी है। किशनगंज, लालगढ़ और कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिले 170.8 करोड़ रुपए के आवंटन की क्रेडिट लूटने की होड़ मची है। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने वर्तमान सांसद पप्पू यादव को भस्मासुर तक कह दिया। इसके बाद से पहले दोनों के समर्थकों के बीच में सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी शुरू हो गई और अब वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद के बीच में जुबानी टकरार जारी है। जेडीयू से पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा की ओर से की गई टिप्पणी के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भड़क गए। बैक टू बैक 2 बार आकर फेसबुक पे लाइव उन्होंने पलटवार किया और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने भी सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत तक दे दी। तो देखिए, सबसे पहले संतोष कुशवाहा ने क्या कुछ लिखा है सोशल मीडिया पर, पहले आप इस पे नजर डालिए। तो सुना आपने सीधे तौर पे उन्होंने क्या कुछ लिखा है। इसके साथ ये जुबानी जंग जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। पहले दोनों के समर्थक जो आपस में भिड़ गए, उसके बाद अब एक वर्तमान के सांसद और एक पूर्व सांसद पर जंग छिड़ गई है। अब देखना होगा दोनों के बीच का आपसी विवाद और ये टकरार कितना आगे जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।